कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर बेबाक। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने सरकारी भवनों में गोबर से बने हुए पेंट को जरूरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस पेंट की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति होगी और लोग जो इस पेंट को बना रहे हैं उनकी जेब में सीधे पैसे जाएंगे। साथ ही साथ ये पेंट इको फ्रेंडली भी होगा। बेशक ये बातें सही हैं, लेकिन इसी बीच जैसे ही नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने इस योजना की तारीफ की और बताया कि ये किसानों के हित में है, तो भूपेश बघेल की बाँछें खिल गई। क्यों ना खिले, चूँकि पॉलिटिकल राइवल अगर हमारी तारीफ करता है तो ये अच्छा ही है। भूपेश बघेल ने इसको लपका और नितिन गडकरी का आभार प्रदर्शन कर दिया है। वैसे गोबर पर छत्तीसगढ़ में सियासत बहुत लंबे अरसे से हो रही है। भूपेश बघेल चाहते हैं भाजपा इस पर कुछ कमेंट करे और भाजपा चाहती है कि इस पर कम से कम कमेंट किए जाएं। लेकिन फिर भी गोबर आखिरकार है तो मल ही, भले ही वो पशु का है, तो कोई ना कोई कमेंट ऐसे हो ही जाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सियासत का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल हम गोबर पे सियासत की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसकी इकोनॉमी की बात करेंगे। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहे होंगे कि गोबर से पेंट कैसे बनता है। क्या गोबर को ऐसे ही दीवारों पर लीप दिया जाता है या उसमें पानी मिलाकर या चूना मिलाकर के उसकी पुताई की जाती है? क्या गोबर से बना हुआ पेंट या गोबर पेंट हम दीवारों पर लगाएंगे तो क्या दीवारें बोल उठेंगी? बेशक ये बात सब आपके दिमाग में चल रही होगी। मैं आपको आज बताऊंगा कि गोबर पेंट कैसे काम करता है और गोबर पेंट के पूरे फायदे और नुकसान क्या हैं, जो कि हम राजनीति से इतर देखें। इस वीडियो को आप पूरा इसलिए देखिए क्योंकि हो सकता है कि आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगे और आप खुद गोबर पेंट के प्रोड्यूसर बन जाएं और लाखों रुपए कमाने लग जाएं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यकीन मानिए, इसमें मैं आपको कोई भी सियासी बात नहीं बताऊंगा। मैं पूरी वो बात बताऊंगा जो गोबर के माध्यम से आप अपने रोजगार में इसको जोड़ सकते हैं और अलग से इसका प्लांट लगाकर वास्तव में आप पैसे कमा सकते हैं। गोबर पेंट निर्माण सामग्री, इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपको 1 किलो गोबर का डिस्टेम्पर बनाना है तो आपको क्या क्या सामान लगेगा। 300 ग्राम गोबर, 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोरेट यानी CaCO2, 100 ग्राम टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी TiO2, 50 ml हाइड्रो ऑक्सीथाइल सेल्यूलोज, 100 ml बाइंडर और 20 ग्राम सोडियम बेंजोएट। ये तो मैंने आपको बताया डिस्टेम्पर को लेकर। ये स्टैंडर्ड 1 किलो डिस्टेम्पर में काम आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ गोबर से प्लास्टिक इमल्सन पेंट कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपको जो है गोबर कम लगता है, 200 ग्राम गोबर लगेगा, 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोरेट लगेगा यानी CaCO2, 100 ml LDCO लॉन्ग DCO ऑयल लगेगा, 50 ml हाइड्रो ऑक्सीथाइल सेल्यूलोज यानी HEC लगेगा, 150 ml बाइंडर, 20 ग्राम सोडियम बेंजोएट। ये 1 लीटर में आप मिला सकते हैं। इस सब को मिलाने के बाद आप 1 लीटर जो है गोबर से प्लास्टिक इमल्सन पेंट बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बनाने में क्या मशीनें लगेंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले एक लगेगा डबल डिस्क रिफाइनर, इसको DDR भी बोलते हैं। दूसरा लगेगा ट्विन शिफ्ट मशीन, इसको TSM बोलते हैं। तीसरा पग मिल, चौथा बीड मिल और पांचवा 20x20 की जगह। गोबर से पेंट निर्माण की विधि, सबसे पहले गाढ़े गोबर में पानी डालकर DDR यानी डबल डिस्क रिफाइनर से इसको पतला करते हैं। गोबर को सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ब्लीच करते हैं। इसके बाद CMC डायो ऑक्सी मिथाई मिलाकर सेलुलोज बनाएं। थोड़ा सा ठंडा चूना मिलाएं। सफ़ेदी के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड डालें। बांधे रखने के लिए बाइंडर का इस्तेमाल करें। 50 ml सोडियम बेंजोएट मिलाकर बाइंडिंग करें। ये जो स्टैंडर्ड है वो 1 किलो डिस्टेम्पर बनाने के लिए है या 1 किलो प्लास्टिक इमल्सन बनाने के लिए। प्लास्टिक इमल्सन में आपको सफ़ेदी के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड नहीं डालना, बाकी सेम कंटेंट रहेगा।
गोबर पेंट व रासायनिक पेंट के नफ़े और नुकसान। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गोबर से बने हुए पेंट के फायदे आपकी स्क्रीन के बाईं ओर है और रासायनिक पेंट के नुकसान आपकी स्क्रीन के दाईं ओर है। जैसे कि गोबर से बने हुए पेंट के जो फायदे हैं इनको हम 8 फायदे कह सकते हैं। पहला फायदा है एंटी बैक्टीरियल, दूसरा फायदा है एंटी फंगल, तीसरा इको फ्रेंडली, चौथा एंटी हीट, पांचवा सस्ता है, छठवां इसमें किसी तरह की कोई भी बदबू या दुर्गंध नहीं आती, सातवां है ये जहरीला नहीं है, आठवां इसमें किसी भी तरह की भारी धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके ठीक उलट अगर हम देखते हैं तो जो रासायनिक पेंट बाजार में मिलते हैं उनमें एंटीबैक्टीरियल नहीं होते, उनमें एंटी फंगल नहीं होते, वो इको फ्रेंडली नहीं होते, पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं होते हैं। ऐसे पेंट से घर के अंदर ठंडक नहीं रहती बल्कि गर्मी बढ़ती है, क्योंकि इनमें परासरण की विधि नहीं होती और ये गोबर के पेंट से महंगे भी होते हैं और इनमें एक समय के बाद दुर्गंध भी आती है। कई बार कई पेंट ऐसे भी होते हैं जो दमा रोगियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जहरीले भी होते हैं और भारी धातुओं का इस्तेमाल होता है। गोबर इकोनॉमी। एक स्वस्थ गाय से दिन में करीब 20 किलो गोबर होता है। इसे छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपये किलो में खरीद रही है, यानी एक गौपालक 1200 रुपये मासिक तक इससे आय प्राप्त कर सकता है। इसके विपणन के लिए खादी ग्रामोद्योग निगम ने अनेक तरह की सहूलियतें दे रखी हैं। खादी ग्रामोद्योग निगम इसके लिए 35% सब्सिडी भी देता है। 1 किलो पेंट में 200 ग्राम गोबर लगता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 500 ग्राम गोबर प्रोसेस करना पड़ता है। इसमें से 200 ग्राम घुला गोबर बन पाता है। गोबर से पेंट के लिए प्रशिक्षण टेस्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि गोबर तो हमने ले लिया या हमने प्लांट लगा लिया, पर इस बारे में हमको ट्रेनिंग कौन देगा और इसका प्रमाणन कौन करेगा कि हमारा बनाया हुआ पेंट बाजार में वास्तव में दीवारों में जान डाल देगा। तो इसके लिए राजस्थान के जयपुर में कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान जो है 5 दिन का प्रशिक्षण आयोजित करता है। इसका जो शुल्क है वो 5000 रुपये है। इसकी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर एक वेबसाइट दी है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट है www.nhpi.org.in। इस पर आप जाकर साइट डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा गोबर से बने हुए पेंट को जो प्रमाणित करने वाली संस्थाएं हैं वो 3 संस्थाएं हैं। पहली नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई और गाजियाबाद, और तीसरी है श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च दिल्ली। आप यहाँ से इसका प्रमाणन ले सकते हैं ताकि आप इस पेंट को खुले बाजार में भी बेच सकें। ये संस्थाएं आपके पेंट की पूरी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सारे टेस्ट करती हैं। इसके बाद वो आपको प्रमाणन का एक सर्टिफिकेट देती हैं। इस सर्टिफिकेट के आधार पर आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बनाने की लागत और प्लांट की शुरुआत। अगर आप सोच रहे हो कि इस प्लांट को शुरू करना है तो आप मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। आप देखिए क्या चीज़ें कैसे कैसे आपको लेनी है। सबसे पहले तो एक DDR आएगा, यानी डबल डिस्क रिफाइनर मशीन होती है ये, और ये आएगी करीब 1,75,000 रुपये की। दूसरा आएगा ट्विन शिफ्ट मशीन, ये 4 लाख रुपये की आती है। फिर एक आता है पग मिल जो 2 लाख रुपये का आता है, बीड मिल जो 3.5 लाख रुपये का आता है, अन्य सामग्री 75,000 रुपये की। तो कुल मिलाकर इसमें जो लागत आती है वो है 12 लाख। निर्माण लागत और बाजार मूल्य। गोबर से आप 2 तरह के पेंट बना सकते हैं, एक डिस्टेम्पर, दूसरा प्लास्टिक इमल्सन पेंट। इन दोनों ही पेंट की कीमत और निर्माण लागत अलग अलग है। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, डिस्टेम्पर जब आप बनाते हैं इसमें पैकेजिंग और निर्माण में 56 रुपये से लेकर 65 रुपये प्रति किलो की लागत आती है, जबकि इसका बाजार में मूल्य हुआ 120 रुपये प्रति किलो। यानी कि अगर डिस्टेम्पर गोबर से आप बनाते हैं तो आप 60 रुपये प्रति किलो की कमाई कर सकते हैं। जबकि प्लास्टिक इमल्सन पेंट बनाने के लिए आपकी लागत जो आएगी पैकेजिंग समेत वो होगी 86 रुपये से 95 रुपये तक, और इसका जो बाजार मूल्य है वो 225 रुपये है। यानी कि इसमें शुद्ध मुनाफा 130 से 140 रुपये तक हो सकता है। ये मैं आपको प्रति किलोग्राम की बात कर रहा हूँ। तो है ना मज़ेदार कि गोबर की बात तो सब कर रहे हैं, पर गोबर से जो पेंट बनता है उसकी प्रक्रिया बहुत कम लोगों को मालूम है। अब आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, मज़ा आएगा।
गोबर पर अगर सियासत सिर्फ ना हो, ज़मीन पर काम हो, तो आपने देखा कि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यही है कि इससे बना हुआ पेंट किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान नहीं करता। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो बहुत सस्ता होता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि गाय का संरक्षण हो जाएगा, क्योंकि गाय दूध तो हमको देती ही देती है, साथ में उसका गोबर भी काम का है, और इतने छोटे काम का नहीं है बल्कि बड़े काम का है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कुछ इसमें किया है वो आप देख ही रहे हैं। केंद्र ने भी इस पर बहुत कुछ किया है, और दोनों ही मिलकर अगर इस पर सियासत की बजाय वास्तव में कोई काम करें तो देश के गांवों की तस्वीर और खासकर गायों की तस्वीर बदल सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।